Hello, Bato. Let's read this question. And the question says, which of the following atoms has the highest first ionization energy? तो क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन से एटम हैं जिनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? हमारा की कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड। तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है ताकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। और वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन किसका होगा? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव minimum amount of energy required to remove valence electron from its neutral isolated from its neutral isolated gaseous gaseous atom from its neutral isolated gaseous atom। अब देखिए बच्चों, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब जो सबसे पहला जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब देखिए बच्चों, ये सारे जो है, मतलब देखिए सोडियम, रुबीडियम और पोटेशियम ये सेम ग्रुप के हैं। स्कैंडियम अलग ग्रुप का हो जाता है, ठीक है। स्कैंडियम जो है वो क्या है? हमारा डी सबशेल का है, सॉरी डी डी ब्लॉक का और एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम एक ट्रेंड पढ़ते हैं, जनरल ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाता है और एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? अक्रॉस पीरियड क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है और ये कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा इंक्रीज होता है। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। और बात करें सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, देखो ये कैसे होते हैं ग्रुप वन में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम, इस तरीके से होता है। एंड स्कैंडियम क्या आता है? पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है एंड कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, मतलब ग्रुप थ्री में आता है। अब देखिए बच्चों, हालांकि ये सोडियम सोडियम से नीचे आ रहा है स्कैंडियम, लेकिन देखिए, लेकिन क्या है, पीरियड शिफ्ट हो रहा है। तो जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। स्कैंडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी अक्रॉस अ पीरियड। आप देखेंगे तो अक्रॉस अ पीरियड जो है स्कैंडियम का निकलेगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं, इन सब की होगी NS1 कॉन्फ़िगरेशन, इसके आने वाली है 3D1 4s2। और जब डी सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलते, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो पहले एस से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि डी अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाते हैं। फिर पहले एस होता है और निकलता भी पहले एस से ही है। अब ये फुल्ली फिल्ड है, एस से इलेक्ट्रॉन, एस के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो स्कैंडियम का बच्चों फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।